स्तुति हो परमेश्वर। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 12 वचन। पहला इतिहास 29 उसका 12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और एक बार पढ़ें जोर से, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। धन और महिमा तेरी ओर से। हम अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने योग्यता से कुछ नहीं करते, अपने दिमाग से कुछ नहीं करते जब परमेश्वर साथ ना दे। हालेलुया। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है, और सब लोगों को घटाना और बढ़ाना तेरे हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर धनी भी करना जानता है और गरीब भी करना जानता है। परमेश्वर के हाथ में दोनों चीज है। सामर्थ और पराक्रम उसके हाथ में है। धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने धूप देता, जिस परमेश्वर ने बारिश देता, जिस परमेश्वर ने ठंड देता, उस परमेश्वर यदि एक मौसम को बंद कर दे तो आप क्या करेंगे? अपने शक्ति से कुछ कर पाएंगे? करेंगे क्या? हालेलुया। आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर सुरक्षित ना रखे तो आप कोई भी आप खेती नहीं कर पाते हैं। यदि आप बीमार रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, आप जॉब भी करते हैं, यदि परमेश्वर आपको आशीष ना दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब धन और महिमा, जॉब, नौकरी, सब कुछ यहोवा परमेश्वर देता है। हालेलुया। सब लोगों को बल देना, घटाना और बढ़ाना उस परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है, परमेश्वर चाहे तो जो बढ़ा है उसको नीचे भी गिरा सकता है। हालेलुया। आप बढ़ना चाहेंगे या नीचे होना चाहेंगे? हालेलुया। तो क्या करना? परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है सब उसका है। कि आपका है? आपका शरीर किसका है? आपका श्वास किसका है? आप जिस भूमि पर रहते उस भूमि किसका है? कुछ अपना है क्या? तो हम क्यों दिल कठोर करते हैं? सब तो प्रभु दिया है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर सब नहीं मांगता, लेकिन 100 में कितना मांगता? 10। लेकिन उसको भी आज हम लोग अपना ही समझते हैं। आशीष कैसे पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ दिया, हवा दिया, धूप दिया, छां दिया, गर्मी दिया, बारिश दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, ये अच्छा श्वास दिया, आप पर हमारा जीवन दिया, फल दिया, पेड़ पर फूल दिया, ये जमीन दिया, सब कुछ, सब उसका में हम लोग आश्रित हैं। अगर एक भी चीज को प्रभु बंद करे तो हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सब कुछ हम परमेश्वर से पाए हैं, लेकिन सब कुछ हम किसके लिए रखते हैं? इसके लिए ज्यादा रखते हैं। परमेश्वर के घर में क्या लाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। 10 रुपया और उससे अधिक 20 रुपया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना है तो दिल खोलो। हालेलुया। आशीष पाना है तो प्रभु के राज में दिल खोलकर आगे बढ़ो, आशीषित होकर रहो। सब कुछ परमेश्वर, जो आपके सब कुछ है सब परमेश्वर का आपको परमेश्वर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 को। हालेलुया। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? मेरी प्रजा क्या है? कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति
मिले, तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? दाऊद इस बाइबल में कहता है, हम क्या है कि तुझे भेंट देने की हमको शक्ति मिले। सब कुछ तो तेरा है और हमने सब कुछ पाकर तुझे देते हैं। हालेलुया। किससे पाए हैं आप? आप धन किससे पाए हैं? पैसा किससे पाते हैं? नौकरी किससे पाते हैं? सब कुछ तो परमेश्वर से पाकर भी आप अपने पास रखते हैं। हालेलुया। आशीष बड़ा चाहिए। आशीष बड़ा चाहिए तो परमेश्वर के लिए भी समर्पित होना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप वचन सुन रहे हैं, जानो। हालेलुया। जोर से अपने हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, कुछ भाग परमेश्वर भी चाहता है कि आपको आशीषित करे। हालेलुया। सबके सब खाओगे तो परमेश्वर आशीष कैसे देगा? देगा क्या? कुछ परमेश्वर को भी चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया, कुछ परमेश्वर को भी देना है, तभी तो आप आशीष पाए। परमेश्वर भूखा नहीं है। परमेश्वर के पास सब कुछ बहुत आयत से है, लेकिन आराधना का भाग है परमेश्वर को देना, और जो देता है वही आपका आशीष का द्वार खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। आप देना जानते हैं, उसी में से आपका द्वार खुलता है। द्वार को मत बंद करना। आशीष का द्वार को कभी बंद मत करना। दिल खोलकर, जब भी महिमा आते हैं, दिल खोलकर प्रभु से भेंट करना। हालेलुया। हालेलुया। ना कोड से, ना दबाव से। मेरे दबाव से नहीं, मेरे कहने से नहीं, अपने लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु मैं क्या आपको भेंट करूं? आज के संडे में मैं कैसे भेंट करूं आपको? मेरे कहने से नहीं, मेरे दबाव से नहीं, लेकिन दिल से, हार से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 9 वचन और 10 वचन को, नीति वचन 3 का 9 और 10। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया। सब कोई बोलो हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपना संपत्ति क्या क्या आपका चीज है, रुपये पैसे जो कुछ भी है, उसी को बाइबल कहती है अपनी संपत्ति के द्वारा, और अपने भूमि की सब पहली उपज को दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना, यहोवा का आदर करना। हालेलुया। कितना भूमि में आप जो कुछ भी करते हैं, भूमि में, भूमि किसका है? जोर से बोलो, भूमि किसका है? हालेलुया। जो कुछ भी भूमि में आप पहला उपज करते हैं, कुछ भी भूमि में जो कुछ भी उपजाऊ होता है, जो कुछ भी भूमि के ऊपर आप कमाते हैं, उसका पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। बाइबल कहती है आशीषित होना है तो दो, और आशीष नहीं पाना है तो खाओ। हालेलुया। इसमें कोई रोक टेक नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। भूमि का सबसे पहला उपज कहाँ पर लाना? परमेश्वर के वेदी पर लेकर आना। आशीष पाना है तो अपने पहले मत खाना। हालेलुया। हालेलुया। उसमें क्या होता है? दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना, मतलब आदर करना। आदर करना परमेश्वर को, और जो आदर करना जानते हैं उसके लिए द्वार खुलता है। आशीष का द्वार, जो आदर करना जानते हैं उसके लिए आशीष का द्वार खुलता है। द्वार खुलवाना है कि नहीं? हालेलुया। पहला उपज लाकर परमेश्वर का भवन में समर्पित करना। हालेलुया।
परमेश्वर को महिमा मिलने पा। हालेलुया। और नीति वचन 11 और 16 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। 11